प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज का वीडियो है जिन्नात के बच्चे का जनाजा और एक ताजिर यानी एक व्यापारी का सनसनीखेज वाकया। दोस्तों, ऐसा वाकया जिन्नात के बच्चे का जनाजा और ताजिर व्यापारी का, बिजनेसमैन का एक ऐसा वाकया जिसको सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, एक पुराने जमाने में एक ताजिर हुआ करता था जो अपने सामान को एक जगह से दूसरे जगह, एक शहर से दूसरे शहर ले जाता और वहां पर उसको बेचता और बेचने के बाद वो उससे पैसे कमाता था। दोस्तों, ये जो ताजिर था ये नहायत ही ईमानदार था। अपने धंधे में जरा सा भी बेईमानी नहीं करता और जितना जायज बनता वो उससे ज़्यादा पैसा किसी से भी नहीं लेता। दोस्तों, इस व्यापारी के घर में उसकी बेटी, उसके बच्चे, बेटी, बेटा, एक बूढ़ी माँ जो कि उसकी आंखों की बिनाई काफ़ी कम हो चुकी थी, उसकी बीवी था। और ये व्यापारी, इस ताजिर का पूरा परिवार जो था काफ़ी खुशहाल परिवार था, क्योंकि ये इंसान काफ़ी मेहनती था। मेहनत के साथ, अदलो इंसाफ के साथ व्यापार भी करता था। किसी से ज़्यादा पैसा न लेता, ना किसी को सताने का काम करता। ये एक जगह से दूसरे जगह, एक शहर से दूसरे शहर, एक बस्ती से दूसरे बस्ती अपने सामान को ऊँटों पर लाद कर ले जाता और साथ ही साथ वो व्यापार करता। इसकी बेटी बालिग हो चुकी थी। अब इस ताजिर के दिमाग में हमेशा ये बात रहता कि जल्दी से अपनी बेटी का शादी करना है, निकाह करना है। दोस्तों, इसी हमा-हमी के आलम में वक्त गुजरता जा रहा था। ताजिर ने एक बार फैसला किया और अपने लोगों के साथ एक जगह से दूसरे जगह सामान लेकर ये चला गया, ताकि वहाँ से जाकर अपने सामान को वहाँ जाकर बेचकर वहाँ से सस्ती सामान लाकर फिर उससे कुछ पैसे कमाता। इसी गर्जो गाइस अपने लोगों के साथ वो ऊँट में सामान लादता है और सफ़र के लिए निकल जाता है। सफ़र में निकलने से पहले उसकी बेटी अपने बाप को कुछ खजूरों की टोकरी देती है और कहती है कि अब्बू, इसको आप सफ़र में रखें और जब भी भूख लगे तो इसको खा लिया करें। कई दिनों के सफ़र के बाद वो ताजिर एक बस्ती में पहुंच जाता है। बस्ती में पहुंचने के बाद वहां अपने तमाम सामान को बेच देता है और बेचने के बाद वहां से सस्ती सामानें खरीदता है और ख़रीदने के बाद कारवां के साथ आने लगता है। जिस रास्ते में उसको आना था उस रास्ते में कुछ खतरा था, तो उन लोगों ने ये तय किया कि हम दूसरी रास्ते से होकर अपने यहाँ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वो जो रास्ता था वो लंबा था, तवील था, लेकिन उसी रास्ते से, उसी रेगिस्तानी रास्ते से होकर वो लोग आना ही मुनासिब समझे। बहरकैफ वो लोग आने लगे। आते आते शाम ढल गई। शाम ढल गई तो उन लोगों को प्यास भी महसूस होने लगा, भूख भी महसूस होने लगी। लेकिन जब शाम ढली और शाम ढलने की वजह से दोस्तों, जब रेगिस्तान में शाम ढलता है तो एकदम खुशगवार मौसम हो जाता है। अजीब दिखाई देने लगता है रेत और आसमान। सूरज ढलते हुए अजीब व गरीब मंजर पैदा हो जाता है। ये ताजिर अपने लोगों को एक जगह ठहरा देता है और पानी की तलाश में वो इधर उधर भटकने लगता है। आगे चलकर उसको एक कुआं दिखता है। कुआं के सामने जाता है और उसके बाद कुआं में झांक कर देखता है। कुएं के बगल में वो बैठ जाता है और बैठने के बाद खजूर निकाल कर खाने लगता है, गुठलियां जमा करता है और खाने लगता है। लेकिन क्या उसके जहन में एक फितूर बरपा कि उसने एक गुठली उठाया और कस के कुएं के अंदर दे मारा। अब दोस्तों, थोड़ी देर के बाद वो कुएं में झांक कर देखता है तो कुएं का पूरा पानी सुर्ख हो चुका है, लाल हो चुका है। उस इंसान को ऐसा लगा कि इसका सबब सूरज का ढलना है, जिसके वजह से कुएं का पानी सुर्ख नजर आ रहा है। फिर वो इंसान अपने साथियों के पास आ जाता है और आ जाने के बाद वो बैठता है। बैठने के बाद उसकी आंख लग जाती है, लेकिन वो उसकी आंख जब खुलती है तो वो ये देखता है कि एक जनाजा गुजर रहा है। उसको काफ़ी हैरत होती है कि यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है, लेकिन जनाजा किसका है। वो कहता है कि किसी का भी जनाजा हो, जनाजे में शामिल होना चाहिए। वो उस जनाजे में शामिल हो जाता है।
शामिल होता है तो कुछ लोग थे, लेकिन जब जनाजा रखी जाती है तो देखता है अचानक कि बहुत सारा भीड़ आ गया, बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद हो गए हैं। और उसके बाद इमाम साहब भी आ गए हैं। इमाम साहब ने नमाज जनाजा पढ़ाया, उस शख्स ने भी नमाज जनाजा पढ़ लिया। उसके बाद वहाँ उस बच्चे के वालिद सामने आता है और कहता है कि मेरे बेटे की मौत एक आदमजात की गलती की वजह से हुई है और मैं उससे अपना बदला लूंगा। मेरा परिवार कुएं में मौजूद था, तभी एक आदमजात ने गुठली दे मारा जिसकी वजह से मेरे बेटे की मौत हो गई है। इतना सुनना था कि उस ताजिर के कदमों के नीचे से जमीन कांपने लगते हैं। वो पूरी तरीके से डर जाता है, मुड़कर वापस घूम कर देखता है तो जितने लोग वहां थे सब गायब हो चुका था, जनाजा भी गायब हो चुका था, इमाम साहब भी गायब हो चुके थे और अब सिर्फ वो जिन्नात उसके सामने था। उसको देखकर गजो गजब में आ जाता है, काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे खून का बदला, खून चाहिए। तूने मेरे बेटे को मारा है, मैं तुम्हारे बेटे को मारूंगा। बहरकैफ वो इंसान कहता है कि मुझसे गलती से ऐसा हो गया है, तुम मुझे माफ कर लो, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। बहरकैफ उसने अपने जान के बदले अपने बेटे के जान को छुड़वाया, कहा कि तुम मेरे बेटे को छोड़ दो, तुम मेरा जान ले लो। उसके बाद वो इंसान, वो जिन्नात मान जाता है कि हम इसको मार देंगे, लेकिन वो कहता है कि मुझे कुछ मोहलत दे दो, जिसके अमानत मेरे पास है मैं उसके अमानत को लौटा दूं। मुझे अपनी बच्ची की शादी करना है, मैं उसको शादी करके मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। बहरकैफ वो पहले गुस्सा होता है, जब गुस्सा होता है तो ये इंसान कहता है कि मैं रोजे महशर के दिन मैं तुम्हारा गिरेबान पकड़ लूंगा। अगर मुझे कोई जिसके अमानत मेरे पास है, अगर वो मुझे अमानत पे खयानत करने वाला कहेगा तो मैं तुम्हारी नाम लूंगा, तुम्हारी गिरेबान पकड़ लूंगा। इतना सुनना था कि वो जिन कांप जाता है, कहता है जा, मैं तुझे 40 दिन का मौका दिया, लेकिन अगर तुम 40 दिन में नहीं आए तो मैं तुम्हारे खानदान को खत्म कर दूंगा। बाहर के वो इंसान लौटता है, अपने घर चला जाता है और आकर अपने परिवार से लिपट कर खूब रोने लगता है। लोग, उनके घर वाले कहते हैं कि इन्होंने तो बहुत सारे तिजारत किए लेकिन कभी भी इनका ये आलम नहीं था, लेकिन क्या वजह है कि ये रो रहा है। काफ़ी उदास होने लगता है। 10 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन वो इंसान कब्रिस्तान की जानिब चला जाता है तो वहाँ देखता है एक बाबा बैठे हुए हैं। बाबा के सामने जाकर वो खूब रोने लगता है। बाबा उनसे कहते हैं कि बेटे रो मत, और तुम जिस चीज़ के लिए परेशान हो तुम उस परेशानी को छोड़ दो। तुम, मौत एक दिन सबको आनी है, तो तुम मौत की तैयारी करो। जिसके अमानत तुम्हारे पास है उनकी अमानत को तुम वापस लौटा दो। गरीबों मिस्किनों की मदद करो, बेसहारों की मदद करो। तुम्हारे परिवार का जो तुम पर फर्ज है उस फर्ज को तुम अदा करो। तुम अपनी बच्ची को शादी करो, और हाँ, तुम वहां जाने से पहले अपनी राज अपने परिवार वालों को तुम बता कर जाना। बहरकैफ वो इंसान इसी तरीके के करता है। वो गरीबों में, मिस्किनों में ज़कात निकालता है और अपने बेटी की शादी करता है। शादी करने के बाद अपने माँ की खिदमत करता है, और उसके बाद एक दिन अपने परिवार को सामने बैठाकर सारा वाकया बता देता है कि वो परेशान क्या है और कैसे एक जिन्नात के बच्चे की मौत उसके गुठली की वजह से हो गई, और अब उसने उस जिन्नात से अपनी जान का सौदा किया है और अल्लाह की कसम खाकर आया है कि वो 40वें दिन उसके पास चला जाएगा। उसका परिवार खूब रोने लगता है, रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैंने अपने अल्लाह की कसम खाई है, अगर मैं नहीं जाया तो मैं झूठा हो जाऊंगा। बहरकैफ उसने अपनी बेटी की भी शादी कर दिया। गरीबों मिस्किनों को तमाम तर दौलत का कुछ हिस्सा ज़कात के तौर पर दे दिया। बुजुर्गों की, बेसहारों को मदद करता है, अपनी माँ की खिदमत करता है, और उसके बाद 40 दिन से पहले वो निकल जाता है। 40वां दिन उस जिन्नात के कुएं के पास चला जाता है। जिन्नात उसके सामने आता है और कहता है, ए आदमजात, तुम आ गए। वो इंसान कहता है कि हाँ, मैंने अपने अल्लाह की कसम खाया था और मुझे आना ही था। मैं अपने रब का झूठा कसम नहीं खा सकता हूँ, वरना बरोजे महशर में क्या मुंह दिखाता। वो जिन्नात निकलता है और कहता है कि सुन, तुम मेरे पास नहीं भी आ सकते थे, लेकिन तूने अपनी बात की लाज रखी, और तू जिस पाक परवरदिगार का मानने वाला है, मैं भी अब उसी अल्लाह का मानने वाला हूँ।
तूने अपने वादा को निभाया, जा मैं तुझे अपने बच्चे का खून माफ कर रहा हूँ। और वो जिन छोड़ देता है।